वेलकम क्लास 8। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 ऑफ हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, स्टेट्स डिवाइड हो गई, तो अब चैलेंज है हमारे देश को आज़ाद करने का और प्लानिंग करने का कि डेवलपमेंट कैसे की जाए इंडिपेंडेंस के बाद में। तो बच्चे उसमें ऑब्जेक्टिव, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया और इंडियंस को पॉवर्टी से बाहर निकालना, और साथ ही साथ बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव। मतलब दोनों ऑब्जेक्टिव इंटर रिलेटेड है कि अगर हम लोग एक मॉडर्न टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस रख लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो है ऑटोमेटिकली जॉब्स जनरेट होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी, पैसा जाएगा, मटेरियल एक्सपोर्ट होगा, पैसा आएगा, लोगों को जॉब मिलेगी। तो धीरे धीरे जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होगा और जो इंडियंस हैं या जो इंडिया है वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी से बाहर निकल आएगा। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने 1950 में एक कमीशन, प्लानिंग कमीशन सेट किया जो सारी पॉलिसीज़ को, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को बनाएगा भी और एग्जीक्यूट भी करेगा। बेटा कुछ टाइम से इस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम से भी बदल दिया गया है। पहले ये प्लानिंग कमीशन होता था, अब इसको नीति आयोग कहा जाता है। तो अब ये तो डिसाइड कर लिया कि ये वाला कमीशन बैठेगा और ये वाला कमीशन प्लानिंग करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। अब वो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल से जो है वो अपने देश की डेवलपमेंट करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है बच्चे? जहाँ पर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराएं, मटेरियल बनाएं और किसी भी तरीके से, मतलब दोनों मिलकर जो है वो ग्रोथ करें, ताकि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं स्टेट द्वारा लगाई गई या प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा लगाई गई, वो सभी जो हैं लोगों को इक्वली जॉब्स प्रोवाइड करें और देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो उसके लिए इन्होंने 5 ईयर प्लानिंग जो थी वो शुरू की। 5 ईयर प्लानिंग बेटा इंडियंस ने, जवाहरलाल नेहरू ने रशिया से सीखी थी। मतलब उनको रशिया की ये चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव लगी थी। तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा फार्मूलेट हुआ था और उस प्लान ने जो था फोकस किया था हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, स्टील इंडस्ट्री पे, लार्ज डैम्स बनाने के लिए, और ये सारा जो कंट्रोल था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था। इस प्लानिंग के तहत मतलब उन्होंने जो स्टार्ट किया था कि भाई हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। लेकिन इन्होंने कहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहता है, तो इन्होंने अपनी प्लानिंग में प्राइमरी एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया, उसकी तरफ इन्होंने अपनी जो है फोकस नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हमने अपने देश के लोगों को फिजिकली हेल्दी और मोरली ग्रो करना है तो हमें उनको हर चीज़ की डेवलपमेंट जो है वो सिखानी होगी, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो। सब कुछ, हर डेवलपमेंट जो है वो एक इंसान के लिए ज़रूरी है, एक देश के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 60 ईयर्स ओन, मतलब आज़ादी के बाद 2007 तक की ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इंडिया जो है अपना 60th इंडिपेंडेंस मना रहा है और आज के टाइम में हमारा देश जो है वो कहाँ स्टैंड करता है और क्या वो अपने संविधान के आइडियल्स को, जो भी उसने रेजोल्यूशंस लिए थे, उनको पूरा कर पाया। तो कहते हैं इंडिया जो है आज भी यूनाइटेड है, डेमोक्रेटिक है और इतनी अचीवमेंट इसने हासिल कर लिया कि हमें गर्व है। और इंडिया जो है एक सिंगल कंट्री है। मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर हैड फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री, की एक कंट्री बन के ये नहीं रह पाएगा। उन्होंने सोचा था कि ये बट जाएगा, कभी भाषा के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, और कईयों को लगा था कि मिलिट्री रूल आ जाएगा, यहाँ पे सरकार नहीं चल सकती। लेकिन हमारा 13th जनरल इलेक्शन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, हंड्रेड्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शंस हो चुके हैं, हमारी जो प्रेस है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो लोग बोलते हैं, और बहुत सारे धार्मिक जो फेथ हैं वो हमारी यूनिटी का एक बहुत अच्छा रूप है। उसके बाद कहते हैं कि डीप डिविजन्स फिर भी हैं, क्या कि अनटचेबल्स हैं, दलित्स हैं, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशनल उस गारंटी के बाद भी लोगों को फेस करना पड़ता है। कुछ रूरल एरियाज़ में लोगों को अभी भी पानी के सोर्स नहीं मिलते, और कहते हैं टेम्पल पार्क ये सब जगह वो मतलब जो अनटचेबल्स हैं वो उसमें नहीं जा सकते, आज भी कहते हैं ये थोड़ा बहुत है। उसके बाद कहते हैं बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया है कि अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ी खाई है। कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो बेनिफिट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं खाना रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, फॉरेन हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं। और कुछ जगहों पर ये हाल है कि लोगों को कहते हैं कि लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वो इवन अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड भी नहीं कर पाते। और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहते हैं कि हमारे संविधान के हिसाब से कानून के सामने सब इक्वल हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा है? जज्ड बाय द स्टैंडर्ड इट सेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंस, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस बट इट इज़ नॉट बीन अ फेलियर आइदर। कहते हैं चाहे हमने जो कानून बनाए, जो संविधान में बनाए, चाहे हम उसमें सक्सेस नहीं हुए पूरी तरीके से, लेकिन फेलियर भी नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, वट हैपन्ड इन श्रीलंका 1956 में इंडिया जो है वो रीऑर्गेनाइज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका इंट्रोड्यूस्ड एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री। दिस मेड सिन्हाला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्टेट एंड स्कूल कॉलेजेस, पब्लिक एग्जामिनेशन एंड कोर्ट्स। कहते हैं कि जब लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भी बदल दिया, और उन्होंने भी सिन्हाला को मतलब लैंग्वेज को बहुत अपनी इम्पोर्टेंस दे दी पेपर के लिए, कॉलेजेस के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि you are hoping dividing Ceylon warned another adding, do not fear, I assure you will have divided. An opposition member of Silana speaking predicted that if government did not change its mind, insisted on act being passed, two torn little bleeding states might yet arise out of one little state। कहते हैं कि अगर स्टेट जो है वो नहीं माना तो थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, और एक छोटे से देश में से एक और देश जो है वो निकल जाएगा। सिविल वॉर हुई श्रीलंका में, हुज रूट्स लाई इन इम्पोजिशन ऑफ सिन्हाला लैंग्वेज ऑन तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी। जो तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी थे उन पे सिन्हाला लैंग्वेज थोपी गई। और कहते हैं कि साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू व्हेन बंगाली स्पीकर्स ईस्ट फेल्ट लैंग्वेज वाज बीइंग सप्रेस्ड। बाय कंट्रास्ट इंडिया मैनेज टू सर्वाइव अ सिंगल नोशन। कहते हैं बहुत सारे देश ऐसे हुए जो अलग भाषाओं के चक्कर में बंट गए, लेकिन इंडिया एक ऐसा है जो कि सर्वाइव कर रहा है। और कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव नॉट थ्रेटन्ड यूनियन। वो कहते हैं कि हमारे देश को कभी भी लिंग्विस्टिक के बेसिस पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। एक फियर था कि एक लैंग्वेज, वंस लैंग्वेज बीइंग सप्रेस्ड हैज़ गॉन, द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैव बीन कंटेंट टू लिव एज अ पार्ट ऑफ लार्जर नेशन कॉल्ड इंडिया। कि उनके ऊपर कोई भाषा ऐसी थोपी नहीं गई, जो उनके राज्य की भाषा है वो बोल सकते थे। और यही कारण है कि इतने बड़े देश को जो है भाषा के आधार पर बांटा गया, और इतना बड़ा देश जो है वो आज भी यूनाइट है, डाइवर्स होने के बावजूद एक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।